रेनबो कलर्स। एक गांव में 3 दोस्त रहते थे, सीता, गीता और लता। तीनों दोस्त आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं और उधर से एक चूड़ी बेचने वाला आ जाता है। चूड़ी ले लो, चूड़ी, कंगन, प्यारे प्यारे कंगन, रंग बिरंगे कंगन। तो दोनों दोस्त खुश होकर वहां चूड़ियां लेने चले जाते हैं, पर सीता बहुत उदास रहती है क्योंकि उसके पास चूड़ियां खरीदने के पैसे नहीं होते हैं। तो उसकी दोनों सहेलियां उसके पास जाकर बोलती हैं, क्यों सीता, तुम चूड़ियां नहीं खरीदोगी? तो सीता बोलती है, नहीं, मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं चूड़ियां खरीद पाऊं। तो उसमें लता बोलती है, हमेशा तो तुम यही करती हो। तो उसकी एक दोस्त बोलती है, गीता, कि ठीक है सीता, जब तुम्हारे पास चूड़ियां के लिए पैसे आ जाएंगे ना, तभी मैं चूड़ियां खरीदूंगी। अभी मैं चूड़ियां नहीं खरीदूंगी, मैं तुम्हारे साथ ही खरीदूंगी चूड़ियां। ऐसा बोलकर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। सब अपने अपने घर की ओर निकल पड़े और वहीं सीता फिर से घर में जाकर उदास बैठी थी। उदास सीता को देखकर उसकी माँ उसके पास आती है और पूछती है, मेरी बच्ची, क्या हुआ तुझे? इतनी उदास क्यों दिख रही है? तो सीता जवाब देती है, माँ, आज मोहल्ले में कंगन वाला आया था। सब लोगों ने रंग बिरंगी बहुत सारी चूड़ियां खरीदी। यदि हमारे पास भी पैसे रहते तो हम भी चूड़ियां खरीदते ना। तो उसमें उसकी माँ उसको प्यार करते हुए बोलती, हाय मेरी बच्ची, और उसको समझाती है, तुमको पता है एक असली धन क्या होता है? एक दयालु दिल और किसी के ऊपर दया भावना रखना, वही असली धन होता है। उसको पाकर हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं मेरे बच्चे। अपनी माँ की बातें सुनकर वो बहुत खुश हुई और आराम से उस दिन सो गई। फिर एक दिन किसी दिन अपनी आपस में तीनों सहेलियां बातें ही कर रही थी, तो उधर से एक गधा गुजर जाता है। गधा बोझों से लदा हुआ था और सीता को उसकी माँ की बातें याद आ गई और वह गधा का बोझ हल्का करना चाहती थी। उसने अपने सहेलियों से भी मदद मांगी। छी, ये गधा कितना गंदा है, मैं नहीं आऊंगी इसको छूने के लिए। माफ करना सीता, मेरे कपड़े अभी नए हैं तो मैं भी नहीं आ पाऊंगी। दोनों सहेलियां उसको मना कर देती हैं गधे का बोझ हल्का करने के लिए, पर उसके लिए सीता अकेले ही चले जाती है और गधा के ऊपर जो बोझ लदा हुआ था उसको अकेले उठा लिया और वहां खड़े हो गई। और उधर से गधे की मालकिन आई और अपने गधे को ढूंढते हुए बोली कि बिल्लू, तुम यहाँ पे बैठे हो? अरे बेटा, तुम बिल्लू के पास क्या कर रही हो? तो सीता ने जवाब दिया, अम्मा जी, गधे के ऊपर बहुत सारा बोझ लदा हुआ था तो मैं उसका वजन हल्का करना चाह रही थी, तो ये लकड़ियां मैंने उठा ली। अरे वाह, शाबाश मेरी बच्ची, क्या तुम मेरे घर चलकर मेरी थोड़ी मदद कर दोगी? चलो ये लकड़ी का गट्ठा लेकर तुम मेरे घर की ओर चलो। ऐसा वो बूढ़ी अम्मा बोलती है और सीता राजी होकर उसके घर की ओर चल पड़ती है। बूढ़ी अम्मा का काम खत्म करने के बाद सीता उनको बोलती है, दादी अम्मा, मेरा काम पूरा खत्म हो चुका है, अब मैं चलती हूँ। तो दादी अम्मा बोलती है, रुको मेरी बच्ची, तुम कितनी प्यारी हो, तुमने अपने कपड़ों की परवाह किए बिना मेरी मदद की है। रुको, तुमने मेरी इतनी मदद की है तो तुम ये चक्की ले जाओ, ये तुम्हारे बड़े काम आएगी। सीता ने सोचा कि ये चक्की मेरी मम्मी की मदद करेगा। उसने ये भेंट स्वीकार कर ली। मेरी प्यारी बच्ची, ये कोई साधारण चक्की नहीं है, यह एक जादुई चक्की है। इसमें से तुम जो भी खाने का सामान मांगोगी वो देगा और इसको सिर्फ तुम ही रुको रुको करके इसमें सामान बनना रुकवा सकती हो। सीता बहुत खुश हुई और उस चक्की को लेकर घर की ओर चल पड़ी। चक्की को घर लाते देख उसकी माँ ने पूछा, ये चक्की तुम कहाँ से लाई हो बच्ची? तो सीता ने सारी बात अपनी माँ को बताई। सीता की माँ बड़ी उत्सुक थी उस जादुई चक्की का कमाल देखने के लिए। उसने फटाक से कहा, हे जादुई चक्की, तुम हमें खाने के लिए चावल दे दो
और वो जादुई चक्की अपने आप चलने लगी और उससे चावल के दाने बाहर आने लगे। इतने चावल के दाने देख सीता की माँ घबरा गई और बोली, बेटा हम इसे अब रोकेंगे कैसे? रुको रुको माँ, मैं बताती हूँ। ये जादुई चक्की, तूने काम किया सही, अब रुक जा अभी। ऐसा कहते ही वह चक्की रुक गई। अब उसकी माँ बोलती, बच्चे हम इतने चावल का क्या करेंगे? तो वो लोग सोचते हैं कि इस चावल को उन लोग मार्केट में बेच आएंगे। ऐसे ही वो चावल, दाल, अनाज सारी चीज़ों को बेचने लगे और पैसे कमाने लगे। अब इधर गीता और लता सीता की नए रूप को देखकर बहुत हैरान रह गए। उसने नए कपड़े पहने थे, नए चप्पल, नए जूते, सुनहरे कंगन देख के वो हैरान रह गए। सीता की माँ वो सारी ख्वाहिशें पूरी करने लगी जो सीता को हमेशा से चाहिए थी। वो दोनों बहुत खुश थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम यदि किसी की मदद दिल से करें और दयालुता के साथ करें तो उसका इनाम हमें 100 गुना वापस होकर मिलता ही है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।